गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स विनीत रावत। तो कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया ही होंगे। और कैसे गई आपकी दीपावली? तो मेरी तो एकदम अच्छी गई ब्रो। फैमिली के साथ दीपावली मनाई तो अच्छा था। सब फैमिली रिलेटिव के साथ मनाएगा दीपावली। तो गाइस आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के बारे में हर लोगों को पता होता है कि वहाँ का प्लेस, नेटिव प्लेस, वहाँ फॉरेस्ट एरिया कैसा है, नेचर एरिया कैसा है, बहुत सुंदर है गाइस। तो मैं वहीं से रहने वाला हूँ, उत्तराखंड से। तो मैं आपको उत्तराखंड के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। ये टॉपिक होगा आज। तो उत्तराखंड में गाइस वहाँ एक माउंटेन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक माउंटेन है, घाट पर्वत, आई थिंक सो। तो मैं गया नहीं हूँ सर, 15 साल के बाद एक बार गया हूँ वहाँ, क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम था इसलिए। तो हम लोग 15 साल के बाद एक बार गया हूँ मैं अपना 11th क्लास फिनिश करके उसके बाद गया था मैं। तो वहाँ पे मैंने तो खाद पर्वत के ऊपर गया नहीं हूँ कैसे। तो गाइस अगर मैं जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा, क्योंकि वहाँ बोलते हैं लोग कि अगर तुम वहाँ जाते हो तो कोई जाता है वापस नहीं आता है। ऐसा भी है गाइस, मैंने बहुत सुना है, मैंने बहुत देखा भी है गाइस उत्तराखंड के बारे में। क्योंकि मैं वहीं से रहने वाला, तो बिलीव तो करना चाहिए गाइस, बिकॉज आई बिलीव इन नेचर। वहाँ कहते हैं कि भगवान का वहाँ वास है, बिकॉज वहाँ का ये वो पर्वत क्यों जाना जाता है, भगवानों के नाम से। भगवान खुद रहते हैं। तो गाइस तो उत्तराखंड के लोगों को मालूम ही होगा, एक लीफ आता है, लीफ पत्ती के जैसे। उसको अगर हम लोग टच करेंगे तो लाइक खुजली होता है। तो उत्तराखंड के ऑफकोर्स उत्तराखंड के लोगों को मालूम होगा कि वो कौन सा लीफ होगा। तो गाइस मैं बोलना चाहता हूँ कि कमेंट में लिखना गाइस वो कौन सा लीफ है। तो चलो गाइस चलते हैं, आपको उत्तराखंड के बारे में बताऊँगा। अनिता जी, मेरे साथ वाले कह रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड के पहाड़ में एक ऐसी जगह है जहाँ चटक रंग के कपड़े पहनकर ले गए तो बस परियां उठा के ले जाती हैं। ये भी सही है भाई। उत्तराखंड में पहाड़ में एक परियों का देश है। वहाँ रहते हैं, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, रहते हैं वहाँ परियां रहते हैं। पर वहाँ क्या है, एक वास है वहाँ, एक स्टोरी है जो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस एक ज़माना था जब बहुत सारे परियां रहते थे। एक राजा के 7 परियां थे, मतलब वाइफ्स थे। तो उन्होंने उनको मार दिया, 7 वाइफ को मार दिया। तो एक वाइफ बचे, एक। तो उसमें से क्या हुआ कि एक वाइफ को लाइक उनको पसंद नहीं था उनका हस्बैंड। तो उन्होंने, एक मंदिर है, मंदिर के वहीं पे उनका सर धलक से अलग, सर काट के वहीं पानी में फेंक दिया। तब एक आदमी आया था वहाँ, उसने, वो लड़की ने कहा कि पुत्र, अगर तुम मुझे बचाते हो तो मैं तुम्हें यहीं कुछ भी दान कर सकती हूँ। तो उसने, वो लड़के ने उसको जाके बचा के, उसका सिर तो मिल गया गाइस, लेकिन बॉडी बह के चला गया। तो वो सिर का वहीं पे वो लड़के ने मंदिर बना के वहीं पे पूजा किया। तो गाइस मैं वो सच बोल रहा हूँ, उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आप लोग को शॉक कर देंगे, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों को तो मालूम होगा उत्तराखंड के बारे में। तो गाइज़ ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में जैसे कुछ भी है गाइज़, आप लोग वहाँ जाके पता करो तब आपको मालूम होगा उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड बहुत अच्छी प्लेस है गाइज़। राजू, सच्ची बात है क्या ये? हाँ बोला, बात तो सही है। अब अपनी देवभूमि में देवताओं के अलावा परियों और देवभूमि है गाइज़, वो हमारी देवभूमि है। वहाँ परियां नहीं रहेंगे तो और कौन रहेंगे? देवभूमि मतलब भगवान का वास है वहाँ। तो गाइज़ मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ उत्तराखंड के बारे में। आपको यकीन नहीं होगा उत्तराखंड के बारे में।
तो अभी अभी सिंसियरली उत्तराखंड में बहुत सारी बाढ़ आई है। तो गाइज यहाँ पे देखिए वहाँ एक गाँव था गाइज, तो ये देख रहे होंगे आप, वहाँ देखिए वो बाढ़ आई है, बाढ़, ये पूरा पानी है। अब ये क्या है, जब बादल, हमारे उत्तराखंड में बादल फटते हैं, ये जोक नहीं है गाइस, सच में बादल फटते हैं वहाँ के वजह से। बादल फटने से वहाँ का पानी पूरा बह के माउंटेन्स के ऊपर पूरा आ जाता है। तो गाइस मैं भी यकीन नहीं करता था, लेकिन बादल फटते हैं करके जब मैंने ये वीडियो देखी तब मुझे यकीन हुआ, हाँ सच, क्योंकि हमारा डैड पापा भी बोलते थे कि ऐसे होते हैं, बादल फटते हैं और माउंटेन्स के ऊपर बह के पूरा ख़राब कर देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो गाइस वहाँ के लोगों, वहाँ का पहले का जनरेशन था तो वो अच्छा था। जब मैं छोटा था, एक 7 साल का था मैं, तब 7 साल का था, तो बहुत छोटा था मैं, 7 साल का, तो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे फैमिली रिलेटिव, जॉइंट फैमिली थी हमारी तब। अब क्या हो गया गाइस, वो जॉइंट फैमिली तो अलग होगी, तो आपको मालूम होगा ये जनरेशन में आपका अपना अपना हिस्सा लेके चल जाते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी के इसमें तो जॉइंट फैमिली तो नहीं है, जब मैं गया था तो सब लोग अलग अलग रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है गाइस। मैं सच बोलता हूँ गाइस, जब जॉइंट फैमिली है तब अच्छे ये होता है, कुछ मदद होती है, कि जैसे बड़े भाई को कुछ प्रॉब्लम है तो छोटा भाई खड़ा होगा, छोटे भाई को प्रॉब्लम है तो बड़ा भाई खड़ा होगा। ऐसा भी अच्छा है गाइस, क्योंकि मदद करना हर एक हमारा फ़र्ज़ है। तो गाइस मैं क्या बोलता हूँ कि ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि हर जॉइंट फैमिली में कोई एक दरार आए, मुसीबत आए। मुसीबत हर एक फैमिली में आती है गाइस। जैसे अब उत्तराखंड के बारे में, यहाँ पूरा पानी बह रहा है। यूट्यूब से पैसा कम दिल्ली समेत पूरे भारत में हम कह सकते हैं कि मॉनसून छा चुका है, कि राजधानी में मॉनसून उत्तराखंड पर उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फटा, 9 मजदूर लापता हो गए, कई और ऐसे। हेलो गाइस, उत्तराखंड में बादल फटने से 9 लोगों की मौत, उसमें से एक इससे याद आया मुझे एक टॉपिक नहीं गाइस, जो सीरियस बात है, तो मैंने न्यूज़ में देखी थी टीवी में। मेरे पापा इधर बैठे थे तो मैंने बोला पापा ने बोला न्यूज़ देखते हैं करके, तो मैंने न्यूज़ लगाई तो बहुत दुखी है भाई गाइस, बहुत दुखी है। एक फैमिली जो एक घर में रहते थे, उत्तराखंड में रहते थे वो, तो वहाँ बादल फटने से उनका घर पूरा टूट गया। तो उनके पापा गए थे खेत पे, खेत रहता है वहाँ, तो खेत काटने वो ये करने गए थे। तो गाइस तो उनके पापा गए थे खेत में, तो उनके परिवार पूरे घर में थे, लाइक उनकी माँ थी, उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे थे, 2 बेटे 1 बेटी थी। तो वो पूरे बाढ़ में चले गए। तो बाप ने बोला कि जब मेरे परिवार ही नहीं है तो वो रह कर क्या करेगा। तो बहुत दुखी था। तो हम लोग को भी ऐसा लगा कि क्या उत्तराखंड क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वहाँ के देवभूमि ने पहले ही उनको वार्निंग दी थी कि यहाँ पे ऐसे मत करो, वहाँ पे ऐसे मत करो, पेड़ों को मत काटो, पेड़ों को। गाइस वहाँ पे पेड़ क्यों काटते हैं? मैं उत्तराखंड के लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि वहाँ के पेड़ को क्यों काटते हैं लोग। अगर पेड़ काटते हैं तो इनको खड़े होके बात करनी चाहिए कि अन्याय करनी चाहिए कि पेड़ क्यों काटने चाहिए। वहाँ के पेड़ मेन है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वहाँ का कितना क्लीन है गाइस। आई स्वेयर मैं गया हूँ वहाँ, मैंने सब कुछ नोटिस किया है। जब मैं अभी तो मैंने गया था जब वहाँ पे आधा टूटा हुआ था पेड़, क्योंकि वो बारिश के मौसम की वजह से। पहले भी भगवान ने उनको वार्निंग दी थी कि ऐसे मत करो, कि अब वहाँ डैम बन रहा है, वहाँ पे अब कुछ झूले वूले लग रहे हैं वहाँ पे। तो गाइस ये पूरा भी अच्छी बात नहीं है
तुम लोग को अक्ल होनी चाहिए कि उत्तराखंड कैसी प्लेस है, भगवान की प्लेस है गाइस। वो वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं पुराने, मेरे डैड के ग्रैंडफादर के उतने के लोग रहते हैं वहाँ अभी भी गाइस, अभी भी। मैं जब गया हूँ अब कम से 10 लोगों में से कम 4 लोग तो बचे हैं वहाँ, उतने पुराने लोग हैं गाइस। तो जब मैं गाँव गया था तो मैंने अपने ग्रैंड मदर है मेरे, तो मैंने उनसे सुना था कि ऐसे उत्तराखंड में परियों रहते हैं, वास करते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ रहते हैं। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो मैंने ऐसे ही नहीं, एक बार दादी से पूछा, एक दूसरे बार मेरे मामा से पूछा, ऐसे पूछ करके कम से कम 5 लोगों से मैंने पूछा। तो मैंने हाँ होगा। बाद में मैं गया अपने ऋषिकेश गया था गाइस, वहाँ से बहुत अच्छा था। वहाँ ऋषिकेश में मैं अपने माई के घर 2 दिन 3 दिन ठहरा। तो उस समय ऋषिकेश में गया था मैं, तो वहाँ पे एक प्लेस मतलब उत्तरकाशी में एक प्लेस थी, वहाँ क्या थी नाम भूल गया गाइस, हाँ हरिद्वार था गाइस। वो हरिद्वार का पानी ऐसा सुस्त है, जो इंसान जाता है वहाँ से, जैसे आपको लाइक कुछ बीमारी हो तो वहाँ पे वो पानी में डुबकी 3-4 बार डुबकी मार के, रात के 12 बजे मैंने और मेरे भाई ने वहाँ से पानी में डुबकी मार के आए थे। डुबकी मीन्स। तो गाइस ऐसे था। तो बहुत अच्छी प्लेस है गाइस उत्तराखंड के बारे में। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ गाइस, प्लीज़ उत्तराखंड के बारे में सोचिए, उत्तराखंड के लोगों के बारे में सोचिए। वहाँ की प्लेस, नेटिव प्लेस बहुत अच्छी है गाइस। आपको एक बार जाके वहाँ देखनी चाहिए कि उत्तराखंड कैसा है करके, वहाँ के लोग कैसे हैं गाइस। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि लोगों को समझना चाहिए कि उत्तराखंड में क्या नहीं करना चाहिए। वहाँ के प्रधानमंत्री भी कुछ ऐसे देखते हैं, लेकिन मुझे उनका उतना बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग चुप के ऐसे वीडियो बनाएंगे तो वायरल होगी, तो उत्तराखंड के वो मिनिस्टर हमको ऐसे मैसेज करके बोलेंगे कि क्या बना रहा है ब्रो। तो बाद में मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो मैं बोलना भी नहीं चाहता उनका। तो गाइस मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि वहाँ बहुत उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है, बारिश का मौसम है तो वहाँ के पेड़ काट रहे हैं, झूले वूले लगा रहे हैं। तो ऐसा मत करो गाइस, क्यों कर रहे हो? क्या मिलता है आपको करके? अब आपके घर में आके किसी ने लूट कर दी तो आप कुछ कर पाएंगे? नहीं। अब आप यहाँ बैठे हो तो कोई आके पुलिस स्टेशन से आता कि आपके घर में ऐसे पैसे हैं, बड़े बड़े नोट के घंटे, तो ऐसे बिलीव करेंगे वो लोग? तो आप बिलीव करेंगे? हाँ, कौन बोला भाई? अगर आप जाके उत्तराखंड के बिना परमिशन के बिना वहाँ जाके पेड़ काट रहे हो, ये लगा रहे हो, वो कर रहे हो, परमिशन है फिर भी है, क्यों काट रहे हो? आपको काटने की इजाज़त किसने दी है? गवर्नमेंट ने बनाई है वो उत्तराखंड की देवभूमि। हाँ, देवभूमि उत्तराखंड ने बनाई है, गवर्नमेंट ने बनाई है उत्तराखंड को, शिव भगवान ने बनाया है उत्तराखंड को। वहाँ देवभूमि है, भगवान वास करते हैं वहाँ, भगवान रहते हैं वहाँ। मेरे को पता है गाइस, मैं वहाँ इतने बचपन से ठहरा हूँ, वहाँ बचपन से मैं वहाँ पैदा भी वहीं हुआ हूँ। मुझे पता है उत्तराखंड के बारे में, कैसे लोग हैं वहाँ, कैसे अच्छे लोग हैं। अगर आप सीरियसली गाइस, वहाँ रोड टेढ़े रहते हैं, आदमी सीधे रहते हैं। अगर आप कहीं से भी आओ, आउट ऑफ स्टेट, USA, लंदन, जापान, कहीं से भी आओ, वहाँ के लोग आपको मदद करेंगे, खाने पे बुलाएंगे। आई स्वेयर गाइस, वहाँ के इतने अच्छे लोग हैं, आप देख के खुश हो जाओगे। मददगार लोग हैं वहाँ। आजकल ऐसी दुनिया में, यहाँ अब ये इंडिया ले लो, ऐसे लोग हैं आज मदद करने के भी, रोडों में ऐसे गरीब घूमते हैं तो कोई भी दान, मैंने भी देखा है, दान दिया तो मैं भी 10 रुपये 5 रुपये देते रहता हूँ कभी कभी। तो मैंने भी देखा है कि अगर इंडिया बदल रहा है तो उसमें क्या है ये बदलने का? आप कमेंट में लिखना कि इंडिया में कैसे बदल सकते हैं अपनी भारत को। ये लोग बोलते हैं हाँ भारत चेंज हो रहा है भाई, भारत चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह बोलते रहते हैं। तो क्या चेंज हो रहा है? मुझे तो कुछ दिख रहा नहीं है चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे ही ले लो, मेरे घर के बाजू एक, मतलब ये 6th क्रॉस है, उसके पीछे एक गली है, तो वहाँ पे ऐसे कचरे फैलाते हैं
तो गाइस गवर्नमेंट को इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि ऐसे हो सके। कर्नाटक की गवर्नमेंट ऐसी है गाइस, तो मैं सोचना भी नहीं चाहता, बोलना भी नहीं चाहता उनके बारे में कि यहाँ पे क्लीनिंगनेस कभी कभी रहती है। तो डेली हमारे रिलेटिव यहाँ बाजू वालों को भी समझना चाहिए कि कचरा कहाँ फेंकना चाहिए करके। ठीक है गाइस, मैं कहीं से कहीं आ गया, उत्तराखंड के बारे में बात कर रहा था। तो गाइस ये है उत्तराखंड की कहानी। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के पर्वत के बारे में जो भी इंसान सोचता है तो सोच समझ के वहाँ जाए, क्योंकि वहाँ एक बार गए तो वापस नहीं आ पाएंगे। तो उत्तराखंड के लोगों कमेंट करो, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है कि उत्तराखंड में क्या क्या है स्पेशल। मिठाई तो सबको मालूम होगी गैस, मिठाई कमेंट करो उत्तराखंड के लोगों। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये वीडियो कितनी वायरल होगी। वायरल तो नहीं होगी अभी वीडियो, मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ है, 1 and 2 वीक हो गया है मतलब यूट्यूब चैनल ओपन करके। तो देखते हैं गाइस कितना वायरल होती है वीडियो। तो मैं उत्तराखंड के प्लीज़ लोगों की, गवर्नमेंट की वहाँ से विनती करता हूँ कि वहाँ पे पेड़ों को मत काटे जाए, कुछ भी ना बनाया जाए, मैं आपकी विनती करता हूँ प्लीज़। तो गाइस सल्यूट यू, जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटका। तो गाइस मिलते हैं आप सबको, प्लीज़, धन्यवाद, थैंक यू।